सभी बच्चों को दोबारा से स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। पहला लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भूमि की आकृति के विषय में जानकारी लेंगे, वैज्ञानिक तरीके से भूमि के बारे में जानेंगे। और एक बार अच्छी तरीके से आपका धरती पर पैर जम गया तो एग्जाम में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले इसमें इंट्रो की बात करेंगे, इसमें इंट्रो की बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या स्टडी करना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो इसमें क्या है आप लिख सकते हैं। इसमें भूमि की आकृति यानी कि धरती की आकृति संरचना, धरती की आकृति संरचना, ठीक है, और क्रियाओं, और क्या है क्रियाओं। अब क्रियाएं क्या क्या है, क्या क्या क्रियाएं हैं, भूमि की आकृति, क्रियाओं और संरचना। तो क्रिया क्या है भाई, आपका ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप क्रियाएं हैं, जब भू कांपती है तो भूकंप। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट ये आपके लिए नया होगा, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, भूमि की आकृति, संरचना, क्रियाओं, क्रियाएं क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंपीय क्रियाएं और प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, अपने आप में क्या है, अपने आप में तो ये एक चैप्टर है, भूकंप भी एक चैप्टर है, प्लेट टेक्टोनिक भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दी ना आपको है और ना हमें है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं भूमि की आकृति। अब बचपन से लेकर आपने सुना है कि धरती क्या है, धरती गोल है। ठीक है, तो सबसे पहले आकृति के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि भूमि की जो आकृति है, भूमि की जो आकृति है वो कैसी है। आपसे यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि धरा की आकृति, भूमि की आकृति कैसी है, तो कोई कहता है भाई ये तो लड्डू की भांति है, कोई कहता है नाशपाती की भांति है, कोई कहता है अंडे की भांति है। अरे धरती का कोई छोटा विषय है, आप जो किसी से भी इसकी तुलना कर लेंगे तो धरती का आकार कैसा है, तो ये भी एक शोध का विषय रहा है। तो धरती जो ऊपर से है, धरती यदि ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से इसकी जो वृत्त है वो कम है, नीचे से भी वृत्त क्या है, कम है, बीच में इसकी वृत्त ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस शेप को, इस प्रकार की शेप को जिवाइड शेप कहा है। क्या कहा है, जिवाइड शेप। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो अंडे के आकार की होती है। अरे कौन से अंडे के आकार की होती है, ये मुर्गी के अंडे के आकार की होती है, ये बत्तख के अंडे के आकार की होती है, ये सांप के अंडे के आकार की होती है। अंडे तो बहुत सारे सरीसृप देते हैं, तो कौन से अंडे के आकार की होती है, तो ये जिवाइड शेप है। अब आपसे पूछा जाए जिवाइड शेप क्या है, ये जिवाइड शेप क्या होता है, तो ऐसी आकृति जो बीच में से उभरी हुई हो, बीच में से उभरी हुई हो, उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, ऊपर से चौड़ाई कम हो और नीचे से चौड़ाई कम हो। ठीक है, तो बीच में से चौड़ी ज़्यादा हो, उसे जिवाइड शेप कहते हैं। अब यही डेफिनेशन है जिवाइड शेप की, तो ये कैसे है। अरे देखिए, यदि हम बात करेंगे आपके घर के दरवाजे, आपके घर के दरवाजे कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। घर के दरवाजे कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। अब जब मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ था, क्या आपके घर के दरवाजे नहीं बने थे, घर के दरवाजे तो बने थे ना। तो ऐसी शेप जो आमने सामने से क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आमने सामने से जिनकी भुजाएं बराबर हो और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसे क्या बोल रहे हैं, आयताकार बोल रहे हैं। ऐसी शेप जो तीन आकृति से घिरी हो वो क्या है, त्रिभुज है। तो जिवाइड के लिए डेफिनेशन क्या दी है भूगोलवेत्ताओं ने, भूमि की जो आकृति है ऊपर से क्या है, चौड़ाई कम है, नीचे से चौड़ाई कम है,
तो इस प्रकार की आकृति को जिवाइड शेप कहा है। क्या कहा है? जिवाइड शेप कहा है। तो अब कभी भी भूमि की आकृति के विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा आप जब भी भूमि की आकृति के विषय में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? जिवाइड शेप कहेंगे। ठीक है, तो जिवाइड शेप क्या होती है? जिसकी चौड़ाई ऊपर से कम है, नीचे से कम है, बीच में चौड़ाई ज़्यादा है और वो उभरी हुई भी है, तो ऐसी शेप को जिवाइड शेप कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले नोट्स के लिए एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये सही मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट दिखाई देने की कोई बात नहीं है, आपको मेरे साथ साथ चलना है और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बना के चलना है। तो लिखेंगे लेक्चर 1 जियोमॉर्फोलॉजी और भू आकृति। ठीक है, इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो अगली लाइन से लिखेंगे इंट्रो। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। इस अध्याय के अंतर्गत भूमि की आकृति कोमा संरचना और क्रियाओं के ब्रैकेट में लिखेंगे, क्रियाओं क्या है? भूकंप कोमा ज्वालामुखी वेब प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है विवर्तनिकी। अब ना तो आपको हिंदी में पता है विवर्तनिकी क्या होता है, ना आपको इंग्लिश में पता है, ये मैं आपको बताऊंगा, अपने आप में एक चैप्टर है। इसका मतलब होता है खिसकना, जो भूमि है उसका खिसकना, वो बताएंगे बाद में। तो ये अपने आप में एक चैप्टर है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार से, नोट्स भी आपको बनाना सीखना है। ठीक है, लिखेंगे आकृति व संरचना। ठीक है, और साथ में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा साथ में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहां से इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो भूमि की जो लिखेंगे यहां पर जिवाइड, ये जिवाइड शेप है। कैसी है? जिवाइड शेप है। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ऊपर से क्या है? चौड़ी है। अब आपको क्या है? अब आपको ऑब्जर्वेशन सीखना है। ठीक है, तो साथ साथ में कुछ चीज़ें जो आवश्यक होंगी वो लिखते हुए चलेंगे और जो समझने वाली चीज़ें होंगी वो समझते हुए चलेंगे। तो भूमि की आकृति कैसी है? वो जिवाइड शेप है। अब यदि धरती के अध्ययन की बात हम करें, यदि धरती के अध्ययन की बात करें, पूरी पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे, टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी को देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो पृथ्वी है, एक तो ऊपरी भाग को देखेंगे और एक इसके आंतरिक भाग को देखेंगे। इसके आंतरिक भाग को देखेंगे। ऊपर का यदि हम भाग देखते हैं, यदि हम ऊपर का भाग देखते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। जो ऊपरी भाग है बिल्कुल जीरो से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। तो ऊपरी भाग को क्या देखते हैं? एक डायग्राम बनाएंगे साथ में छोटा सा इस प्रकार से। ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं ऊपरी भाग में? हम देखते हैं पर्वत है, हम देखते हैं पठार है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये वृक्ष है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? वृक्ष है। यहीं पर क्या है? हम मानव को भी गतिविधि करते देख रहे हैं, हम यहाँ पर मानवों को भी देख रहे हैं। ठीक है, ये मानव भी है, ये फीमेल है और ये क्या है? ये मेल है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं
सब मानवीय क्रियाकलाप दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है। इस प्रकार से हम ऊपरी भाग को देखते हैं। यहाँ मरुस्थल भी है, यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ मरुस्थल भी है, यहाँ पर दिखाई देता है कुछ मरुस्थल टाइप का भी दिखाई देता है। तो इस भाग को, जो इस भाग को, पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को कहते हैं ये धरा है। ये क्या है, धरा है। और यदि इसको 70% मान, पूरा 100% मान लें तो लगभग लगभग यहाँ पर 71% भाग पर क्या है, जल व्याप्त है। और 29% भाग पर, 29% भाग पर क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, अमेरिका, तुम्हारा यूरोप, एशिया, सारे इसी में हैं। ठीक है, तो 29% भाग पर क्या है, देखते हैं पर्वत, पठार आदि हैं। और 71% भाग पर क्या है, यहाँ पर जलखंड है। तो इसको स्थलखंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जलखंड बोलते हैं। अपने आप में ये भी क्या है, पर्वत भी अपने आप में एक चैप्टर है, पठार भी एक चैप्टर है, मरुस्थल भी है, मैदान भी है। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये रहा ऊपरी भाग। लेकिन हाँ, इसमें इस प्रकार की बातें आती हैं कि सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम को बना लीजिए और उसके बाद फिर हम आंतरिक भाग के विषय में चर्चा करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीज़ें को कराएंगे। हुआ, जल्दी से ताल लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से जब कोई शिशु, जब कोई बच्चा या कोई युवा नवीन कार्यों को अंजाम देता है, ठीक है, और लेकिन शिशु का जो उत्पन्न है, जो शिशु पैदा होता है, तो शिशु पैदा कहाँ से होता है, माँ के गर्भ से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर के भाग को जानने के लिए पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है, इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हमें धरती के गर्भ में जाना होगा। धरती के गर्भ में जाना होगा, आंतरिक भाग के विषय में जानकारी लेनी होगी। तो ये सब है और एक लंबा विषय है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि हमें इस विषय के विषय में जानकारी लेनी है और एक विहंगम दृष्टि से जानकारी लेनी है तो आंतरिक भाग को जानना होगा। ठीक है, तो आप पहला टॉपिक डालेंगे आंतरिक भाग। ठीक है, धरती को जानने के लिए आंतरिक भाग। तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो डालेंगे नंबर 2 आंतरिक भाग। ठीक है, देखिए आंतरिक भाग को, यदि आंतरिक भाग को देखें तो आंतरिक भाग को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, एक पार्ट यदि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ठीक है, और एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर यदि देखा जाए तो क्या है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, नंबर 2 एस्थ्रोस्फेयर, और बायोस्फेयर। हम गहराई से भी चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। यहां से यदि देखें तो 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। ठीक है, अब याद करने को तो आप कर लेंगे और एग्जाम के आने के टाइम पे क्या होगा, भूल जाएंगे। या हो सकता है इसी का नाम चेंज हो जाए, इसी का नाम चेंज हो जाए, थोड़ा सा बदल के पूछ ले। यदि पूछे कि बताइए सीमा किसको कहते हैं, बताइए सीमा किसको कहते हैं, बताइए नीफे किसको कहते हैं, तो बच्चों की क्या होती है, बच्चे इन्हीं चीज़ों को किसी भी बुक से रट लेते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं और लंबे समय तक उनकी तैयारी चलती रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही बार अच्छे तरीके से स्टडी करना है। जैसे एग्जाम के लिए बहुत पहले एक किताब आती थी और आज भी उस
वो किताब हर घर में रखी रहती है, ल्यूसेंट। क्या है? ल्यूसेंट एक किताब होती है ब्लू कलर की, ठीक है, इतनी मोटी किताब होती है और रियल है। यदि उस किताब को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लो तो आराम से गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, वन डे एग्जाम तो आराम से निकल ही जाता है। लेकिन वो बुक नहीं है, वो अपने आप में मॉडल पेपर है, ठीक है। वो क्या है? मॉडल पेपर है। देखिए यहां पर ये आपने नोट कर लिया, इसे नोट कीजिए और इसी बात को समझते हैं, इसी बात को समझते हैं हम डायग्राम के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से। हुआ क्या? आंतरिक भाग को जानने के लिए, आंतरिक भाग को जानने के लिए अनेकों भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन स्टार्ट किया। क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं, यदि 50 साल तक कोई कार्य कर रहे हैं और धरती ने थोड़ी सी करवट ली, क्या भूकंप आया और वो तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार से मानव अक्सर जिज्ञासु रहा है पृथ्वी के विषय में जानने के लिए। तो उसने क्या किया? पृथ्वी को अंदर से जानने के लिए इसकी वृत्तीय काट करनी चाहिए, इसको डगिंग करना चाहा, इसको खोदना चाहा, लेकिन आज तक भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वो क्या कारण है? इसकी खुद की स्टडी रही है। तो इसको समझते हैं बड़े हम आराम से। तो अंदर से जो पृथ्वी है, अंदर से पृथ्वी को हमने देखा प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, दो प्रकार से देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं स्वेज। कौन हुए? स्वेज। एक वैज्ञानिक हुए स्वेज। तो जब सभी वैज्ञानिक इस मामले में असफल रहे तो स्वेज ने देखा कि क्यों ना इसके अंदर से जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के आधार पर ये क्या करते हैं? इसका विश्लेषण करते हैं। तो एक यंत्र उन्होंने देखा, सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। तो स्वेज साहब ने क्या काम किया? सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया? जैसे तरबूज होता है ना, जैसे तरबूज होता है, तो तरबूज की भांति इन्होंने इसकी वृत्तीय काट की। अरे क्या होता है, जब आप तरबूज लेने के लिए जाते हो तो तरबूज कोई आधी किलो तो मिलता नहीं है, ठीक है, आधी किलो मिलेगा तो कच्चा मिलेगा। तरबूज क्या होता है? अक्सर 5-6 किलो का होता है, बड़ा तरबूज होता है। तो जब तरबूज लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें एक टंकी लगा कर देता है। वो क्या लगा कर देता है? टंकी लगा कर देता है। तो ऐसी स्वेज साहब ने सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप यानी कि धरती के कांपने की तरंगों को, भूकंपीय तरंगों को क्या किया? ऑब्जर्व किया और पृथ्वी को, जो धरती को 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। स्टडी के हिसाब से इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। ऊपर के भाग को, जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, इसको इन्होंने क्रस्ट कहा। इसको क्या कहा? क्रस्ट कहा। बीच के भाग को मेंटल कहा, बीच के भाग को मेंटल कहा। और इसे क्या कहा? कोर कहा। इसे क्या कहा? कोर कहा, ठीक है। अब यहां पर यदि ल्यूसेंट किताब की बात करें, तो इसको सियाल भी कहा हुआ है, इसी को सियाल भी कहा हुआ है, सियाल, ठीक है। इसको सीमा कहा हुआ है, इसको क्या कहा है? कोर कहा हुआ है। अब देखिए ल्यूसेंट किताब जो है, वो ल्यूसेंट किताब हर प्रकार के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाई गई है। वो साइंस साइड का बच्चा भी होगा, वो आर्ट साइड का भी होगा, वो कॉमर्स का भी होगा, क्योंकि कंपटीशन की किताब है। बट ल्यूसेंट इज अ मॉडल पेपर। ल्यूसेंट क्या है? मॉडल पेपर है। उसको समझने के लिए आपको क्या है? एक साथी की आवश्यकता है, एक एडवाइजर की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए सियाल क्या है? उन्होंने लिख दिया है ऐसे, लेकिन ये ऐसे लिखा जाना था। ये क्या है? ये ऐसे लिखा जाना था। तो सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि यहाँ पर जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के जो कण है वो सिलिकॉन, वो क्या है? सिलिकॉन, अलग कलर ले लेता हूँ, वो सिलिकॉन
और एल्यूमिनियम के बने हैं। किसके? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बने हैं। ये ब्लू कलर मैंने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा? सियाल कहा। ये क्या है? धरती की ऊपरी परत है, ये धरती की ऊपरी परत है। अब जो मेंटल है, ठीक है, जो मेंटल है तो उसको कैसे लिखना था? उसको ऐसे लिखना था, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और जो कोर है, ठीक है, तो जो कोर है, कोर को नीफे भी लिखा है। क्या लिखा है? नीफे। तो ये ऐसे लिखना था, ठीक है। तो ये क्या है? निकिल और फेरस। इसमें क्या है? इस जो ये जो परत है, इस परत में निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है, ठीक है। तो धरती का जो ये आंतरिक हिस्सा है, तो धरती के आंतरिक हिस्से को दो प्रकार से देखा जा सकता है, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ठीक है। तो ये जो है ये प्राकृतिक तत्व है। ये क्या है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये प्राकृतिक तत्व हैं। तो यदि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर देखें तो ये है, ठीक है। और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर यदि देखना है, यहीं पर एक डायग्राम बनेगा अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो ये क्या है? ये आपका मैंने बताया लिथोस्फेयर, दूसरा एस्थ्रोस्फेयर और तीसरा बायोस्फेयर, ठीक है। तीसरा क्या है? बायोस्फेयर। तो धीरे धीरे चलेंगे, इसी प्रकार से डेप्थ में जाएंगे पूरा, ठीक है, पूरा डेप्थ में जाएंगे। यहां भी अंदर से देखेंगे कि सियाल, सिलिकॉन में कैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं, मेंटल में कैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो पूरा इसमें मेग्मा भरा हुआ है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया है, मैंने आपको लेक्चर देने के लिए कहा था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। बाकी आज से ही मैंने लेक्चर आपके कंटिन्यू कर दिए हैं और सभी बच्चे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। तो आज हमने जो बातें करी वो जियोमॉर्फोलॉजी के से हम बातें करी। और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जियो का मतलब तो इरेस्टोथनीज साहब ने पहले ही बता दिया था, क्या? भू, ठीक है। जियो का मतलब भूमि है, ठीक है। और ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी कि भूमि के बारे में वर्णन करेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। वहीं से जब हम पहले चैप्टर की ओर बढ़े तो क्या बातें आई? जियोमॉर्फोलॉजी। पहला चैप्टर क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। और भूगोल एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी पहला चैप्टर है जो बताता है भू आकृति विज्ञान के विषय में बताता है, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें इंट्रो में हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा भूमि की आकृति और संरचनाओं के विषय में जानकारी लेंगे और साथ साथ ही क्रियाओं के विषय में भी इसी चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। हालांकि जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं अपने आप में एक एक चैप्टर हैं, ठीक है। तो यदि हम पहले ही पॉइंट की बात लें जो संरचना है, तो भूमि की संरचना कैसी है? भूमि की संरचना जीवाइड शेप है, अंडाकार नहीं है, दीर्घवृत्ताकार नहीं है, ये नाशपाती के आकार की नहीं है। कैसी है? जीवाइड शेप है। और जीवाइड शेप क्या है? ऊपर से वृत्त कम होती है, नीचे से कम होती है और बीच में से वृत्त ज़्यादा होती है और उभरी हुई है, ठीक है। पहले टॉपिक की ओर बढ़े, क्या? संरचना के विषय में। दूसरा टॉपिक लिया पृथ्वी, दूसरा टॉपिक पृथ्वी लिया। पृथ्वी को हमने ऊपरी भाग और आंतरिक भागों में डिवाइड किया और ऊपरी भाग के विषय में देखा कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है। ये सब इस प्रकार से अपने आप में चैप्टर होंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी को यदि देखते हैं तो दो खंडों में देखा जाता है, एक जल खंड है, एक क्या है? स्थल खंड है। जल खंड, जो जल खंड है वो ज़्यादा है, वो 71% भाग पर है और 29% भाग पर क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, मानव वगैरह ये सब विचरण करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब पोर्शन को पढ़ने के लिए, इस सब पोर्शन को पढ़ने के लिए हमें धरती के गर्भ में जाना होगा, क्योंकि पर्वतों का जो निर्माण होता है, पर्वतों का जो निर्माण होता है वो धरती के गर्भ से ही होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं से होता है, ठीक है। वो एकदम से शिवजी महाराज नहीं बनाते हैं,
ठीक है, वो शिवजी महाराज नहीं बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं से पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंतरिक भाग को जानने के लिए हमने क्या काम किया, इसको प्राकृतिक तत्व और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर बांटा, लेकिन लिखने से और रटने से, ट्रिक बनाने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पलट सकता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे और 7-8 महीनों में पूरे जीएस को आपकी मुट्ठी में देने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे हमने देखा, ल्यूसेंट जो किताब होती है एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छी किताब है, ठीक है, लेकिन क्या है, केवल सियाल को याद करने से या कृष्ण को याद करने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छे डायरेक्टर की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सियाल को ऐसे लिखा जाना था, जबकि लिखा कैसे है, ऐसे। तो हमने जाना प्राकृतिक तत्वों के आधार पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऊपरी परत में है, जिसे कृष्ण या सियाल कहा जाता है। जो आंतरिक परत है वो मेंटल है, जो बीच की परत है वो मेंटल है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। यदि आंतरिक निचली परत की बात करें, जिसे कोर कहते हैं, निफे भी कहा जाता है, निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है। तो इन सब बातों के विषय में जानकारी दी थी हमने सुरेश साहब ने। वैसे प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में एक विहंगम दृष्टि से हम इस पर नजर डालेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।